सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर जो 2 है इसमें 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं जिनको एक एक करके हम हल करेंगे। अगर आपको इससे पीछे वाला क्वेश्चन का हल देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो आप वीडियो का अभी का भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो प्रश्न नंबर 2 में जो प्रश्न जो भी दिए गए हैं इसमें 5 क्वेश्चन है। इनमें पहले तो हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, उसके बाद में इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो 5 जो क्वेश्चन दिए गए इनको ऐसे करना है। तो पहले हम इससे जो रैखिक समीकरण है वो बनाएंगे, उसके बाद में विलोपन विधि से हल कर लेंगे, यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो जो भिन्न हमें ज्ञात करनी है उसको हम एक्स और वाई के रूप में मानेंगे। लेकिन भिन्न क्या होती है, जो संख्या बट्टे में लिखी होती है वो भिन्न होती है। जैसे 1/2 है, ये एक भिन्न है। तो इसी तरह से हम जो भिन्न हमें ज्ञात करनी है उसको एक्स वाई के रूप में मानना है। तो प्रश्न नंबर 1 का हल देखिए, इसका हल कैसे लिखेंगे। हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि माना वह भिन्न, माना वह भिन्न, उस वह जो भिन्न है जो हमें ज्ञात करनी है उसको हम मान लेंगे कि वह भिन्न x/y है, ये हम मान लेंगे। अब प्रश्न में लिखा है यदि हम अंश में, अंश और हर क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं, यह ध्यान रखना है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ऊपर वाले में 1 जोड़ दो, अगर ऊपर वाले में हम 1 जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, x + 1 तथा हर में से 1 घटा दें, y में से 1 घटाना है तो बट्टे में जो y है उसमें से 1 को माइनस करना है। 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो उत्तर कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हो। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। हल करेंगे तो इसको वज्र गुणा कर सकते हैं। तो x + 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x + 1 आएगा, और बराबर में y - 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये y - 1 ही आएगा। इसके समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण में x है वो x, y को इधर लेके आएंगे, माइनस में y, बराबर में ये माइनस में 1 है और ये +1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण बनेगी x - y = -2। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण तो 2 होनी चाहिए, तो अभी समीकरण 1 ही बनी है। चलिए दूसरे समीकरण बनाते हैं। दूसरे समीकरण में क्या होगा, इतना यहाँ तक हमने हल कर लिया है, यानी कि यहाँ तक जो हमें प्रश्न दिया गया है उससे एक समीकरण बन गई। अब दूसरे समीकरण यहाँ से बनाएंगे। यदि हर में, अब देखिए भिन्न अपनी x/y है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में 1 जोड़ना है और अंश है वो ऐसा कैसा रहेगा। तो दूसरे समीकरण कैसे बनेगी, ये तो हो गई पहली शर्त, प्रश्न की पहली शर्त। अब प्रश्न की जो दूसरी शर्त है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरी शर्त, दूसरे शर्त में जो भी हमारी भिन्न है x/y जो भिन्न है उसमें हर जो है उसमें 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना। तो हर है y में जोड़ना है 1, तो वो भिन्न क्या हो जाती है, वो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो बराबर में 1/2 लिख देंगे। चलिए अब इसको तिरछा गुणा यानी वज्र गुणा कर लेते हैं। तो x को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आगे हल करके बता देता हूँ। ये आ जाएगा 2x आ गया, और 1 को y + 1 से गुणा करेंगे तो बराबर में y + 1 आएगा, y इधर आ जाएगा तो ये बन गया 2x - y बराबर में 1। ये आ गए समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर नीचे जो समीकरण उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1, इसमें विलोपन विधि में एक ही पद देखना है, x हो चाहे y का पद हो, एक पद बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो दोनों सेम ही है, बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 लिख देते हैं। तो ये हो गई समीकरण 1, x - y = -2। ये समीकरण 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए y का जो पद है वो बराबर है, यहाँ पर भी y है और ये भी y है।
दोनों के जो चिन्ह है वो दोनों के माइनस में है, तो नीचे वाली जो समीकरण है समीकरण नंबर 1, इसके चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस होगा। अब ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएंगे, 2x माइनस एक्स 1x रहेगा यानी कि x, और बराबर में प्लस में 2 और प्लस में 1 ये हो गए प्लस में 3। तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब x का मान तो आ गया, अब निकालते हैं हम y का मान। तो जो x का मान है उसको हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस में 2। x की जगह 3 लिखेंगे तो ये 3 माइनस वाई बराबर माइनस में 2। अब 3 इधर जाएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 और माइनस में 3 ये आ जाएगा। तो माइनस वाई बराबर माइनस में 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का जो मान है वो आ गया 5। x का मान हमने निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। ये जो भिन्न है x बट्टे y जो हमने भिन्न मानी थी उसमें आप मान रख के देखो क्या आएगा। अगर x की जगह, x का मान कितना है 3, तो x की जगह अगर 3 लिखें बट्टे y का मान 5 आया तो y की जगह 5 लिखे तो वो भिन्न क्या बनती है, वो भिन्न 3/5 बनती है। तो वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या होगी, 3/5 होगी। तो इस तरह से आपको हल करके भिन्न है ज्ञात करनी है। चलिए अब मैं आपको सेकंड जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को हम हल करते हैं, तो इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन का हल इसमें दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेंगे, एक तो नूरी है उसकी आयु, तो नूरी की आयु, नूरी की जो आयु है उसको हम मान लेते हैं कि x वर्ष है, ये मान लेते हैं। यहाँ पर लिखना है माना नूरी की आयु x वर्ष है। तो एक तो नूरी है और दूसरी सोनू है, तो यहाँ पर मान लेते हैं सोनू की आयु, सोनू की आयु। ये जो आयु हम मानते हैं वो वर्तमान आयु होती है जो अभी चल रही है, तो ये मान लेते हैं हम y वर्ष, ये y वर्ष होगी। चलिए अब यहाँ से एक गेम जो है वो स्टार्ट होता है। इसने लिखा है कि 5 वर्ष से पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व की उम्र निकालते हैं, 5 वर्ष पहले की। अभी तो ये x साल की है और ये y साल की है, तो 5 साल पहले कितने साल की थी, तो 5 कम ही हो जाएगा। तो 5 वर्ष से पूर्व, अगर हम 5 वर्ष पूर्व की उम्र निकालें तो नूरी की उम्र क्या होगी, नूरी की जो उम्र है वो हो जाएगी x माइनस 5 ये होगी। और सोनू की जो आयु है, सोनू की उम्र है वो कितनी होगी, वो y माइनस 5 होगी, क्योंकि अगर 5 साल पहले की निकालेंगे तो 5 कम होगा, अगर 10 साल पहले की निकालते तो 10 कम हो जाता, जो भी उम्र होती है उसमें से। तो इनकी उम्र x और y है तो उनमें से 5 कम हो जाएगा दोनों में से। ये 5 वर्ष पूर्व की उम्र आ गई। अब 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये नूरी है उसकी उम्र इससे 3 गुना ज़्यादा है, किससे, सोनू से। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रश्न अनुसार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नूरी की जो उम्र है x माइनस 5 अगर बराबर लिखें y माइनस 5 के, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो किसकी 3 गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की जो आयु उसको हम 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, तो ये आ गया x माइनस 5 बराबर में 3 को गुणा कर देंगे ब्रैकेट से, तो 3y माइनस 15 आ जाएगा। ये x है, x आ गया और 3y इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर में माइनस में 15 है और ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस में 5 होगा, तो माइनस में 15 और प्लस में 5 तो माइनस में 10 रह जाएगा। ये बन गए समीकरण नंबर 1। इस तरह से समीकरण 1 बनानी है। चलिए आगे हल करते हैं। दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, देखिए दूसरी समीकरण हमने यहाँ तक उसकी आयु 3 गुनी थी, यहाँ तक हल कर लिया। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद में, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद। अब देखिए अगर कोई x साल का है तो 10 साल बाद में वो कितना हो जाएगा, तो 10 उसमें प्लस हो जाएगा। अगर 5 साल बाद का पूछे तो 5 साल प्लस हो जाएगा। तो अगर 10 वर्ष बाद की निकालें
तो नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु x साल की है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 साल और प्लस हो जाएंगे उसमें। और दूसरी है सोनू, सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु y वर्ष है, तो 10 साल बाद में कितनी होगी, इसमें भी 10 प्लस हो जाएगा, तो दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। अब इसने क्या कहा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये नूरी है, इसकी आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो नूरी की जो आयु है वो इससे दोगुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगी, प्रश्न के अनुसार समीकरण बनेगी नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो सोनू से दोगुनी होगी, इसका मतलब सोनू की जो आयु है उसको 2 से गुणा करना है। चलिए हल कर लेते हैं। तो ये आ गया x प्लस 10 बराबर में ये आ गया 2y प्लस में 20, 2 गुणा होगा तो 2y प्लस 20 आएगा। अब x का x आ गया और 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस में 2y और बराबर में ये प्लस में 20, 10 इधर जाएगा तो 10 होगा, माइनस में 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 ही रहेगा। ये समीकरण 2 आ गई। अब ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 2 के नीचे मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ। तो समीकरण 1 है x माइनस में 3y बराबर माइनस में 10, ये समीकरण नंबर 1 है। हल कर लेते हैं। तो ये x और x एक पद तो बराबर है, यानी x वाला पद बराबर है, तो लेकिन प्लस का चिन्ह है दोनों, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसके चिन्ह चेंज कर देंगे नीचे वाले के। ये माइनस तो ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे, माइनस में 2y प्लस में 3y, तो प्लस में 1y रह जाएगा और बराबर में प्लस में 10 और ये भी प्लस में 10 तो 20 हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ गया, 20, और y का मान 20 आ गया। तो जो y का मान है वो हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण नंबर 1 है। y की जगह 20 रखेंगे तो x का x 3 इंटू वाई का मान 20 बराबर में माइनस में 10, तो ये आ गया x माइनस 60 आ जाएगा और बराबर माइनस 10। 60 को इधर लेके आएंगे, 60 प्लस में होगा तो x बराबर माइनस 10 और प्लस में 60, तो x का मान आ जाएगा 50। तो ये तो हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। अब नूरी की जो आयु है वो x वर्ष है, इसका मतलब नूरी की जो आयु है वो तो होगी 50 वर्ष, और सोनू की आयु है वो y वर्ष हमने मानी थी, यानी कि y वर्ष है, तो y का मान 20 है, तो सोनू की आयु 20 वर्ष। तो इस तरह से हम हल करेंगे। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न का हल। चलिए इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखा है कि 2 अंकों की संख्या है 2 अंकों की, जैसे कि 10 है उसमें भी 0 और 1 2 अंक है, 11 है तो उसमें भी 2 अंक है, 99 है तो उसमें भी 9 और 9 2 अंक है। तो इस तरह से 2 अंकों की संख्या है, उन अंकों का अगर योग करते हैं तो वो योग 9 आता है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं आपको हल करके बताता हूँ। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर 2 अंक है, तो 2 अंकों की संख्या ले लेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि उस संख्या में जो 2 अंक है, अब कोई भी देखिए संख्या है उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो मान लीजिए ये 99 है, 91 मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, अगर 1 अंक और जोड़ दें तो वो सैकड़ा हो जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या अगर हम मानते हैं तो कोई भी संख्या, अगर 11 है तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, इस तरह से ही होगा। अगर इनसे संख्या बनाई गई तो 11 हो गया। चलिए ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए संख्या ज्ञात करेंगे, लेकिन 2 अंकों की संख्या है तो हम ये मानेंगे कि संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई का जो अंक है, यहाँ पे लिखना है माना इकाई अंक x है, इकाई अंक को हमने x मान लिया, और जो दहाई का अंक है उसको हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं दहाई अंक को y मान लिया। तो देखिए जब संख्या बनानी हो तो बिना अंकों की संख्या नहीं बनती। संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक तो होंगे ही होंगे, बिना अंकों को संख्या बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो संख्या बनाने के लिए हमने इकाई का अंक और दहाई का अंक ले लिया। अगर 2 हमें अंक दिए जाए और हमसे ये कहे कि संख्या बनाओ, तो इसकी संख्या कैसी बनेगी? दहाई को 10 से गुणा करना और इकाई को 1 से गुणा करना, फिर जो भी उत्तर है उनको जोड़ देना। तो दहाई को हम, अब इसकी संख्या क्या बनेगी वो मैं बताता हूँ। संख्या, इसकी संख्या बनेगी
दहाई अंक जो होता है उसको 10 से गुणा करना, तो ये दाई अंक y है, y को हम 10 से गुणा कर देंगे 10y। चलिए, और इकाई अंक को 1 से गुणा करना, तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ये जो आया है 10y, इसको और इकाई अंक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये एक संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से हम संख्या को बनाते हैं। दाई का अंक होता है उसको हम 10 से गुणा करते हैं, इकाई का अंक 1 से गुणा करते हैं, जो भी उत्तर आए उनको जोड़ देते हैं, तो ये एक संख्या बन गई। अब संख्या तो हमने बना ली। अब प्रश्न में क्या लिखा है, पहली शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार इसने लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की जो संख्या में अंक है, अंक कौन से हैं, x और y है, इनका योग कितना है 9। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं x और y को तो 9 आता है, ये इसने लिखा है। तो प्रश्न के अनुसार तो समीकरण क्या बनेगी, दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो उत्तर 9 आता है, ये दिया गया, इनका योग कितना है 9, तो समीकरण नंबर 1 बन गई। उसके बाद में लिखा इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर। अब देखिए एक संख्या तो हमने ये बनाई, हमने मान लिया इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या 10y प्लस x बनी। अगर इनके अंक पलट देते हैं, इकाई की जगह हम y मान लेंगे और दहाई की जगह हम x मान लेंगे, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या इसकी उल्टी बन जाएगी। चलिए हम मान लेते हैं अंक पलटने पर, यहाँ पर लिखते हैं अंक पलटने पर, अंक को हम पलट देते हैं। तो पहले हमने इकाई अंक मानना था x, अब हम y मान लेंगे, तो हम मानेंगे कि जो इकाई अंक है, इकाई अंक वो तो y है, ये मान लेंगे, और जो दहाई अंक है उसको हम x मान लेते हैं, तो दहाई का जो अंक है वो x बन गया। अब इसकी संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगी, संख्या का तरीका तो वही है बनाने का जो मैंने आपको पहले बताया। दहाई अंक जो है उसको 10 से गुणा करो तो 10x, तो दहाई को 10 से गुणा करेंगे तो 10x होगा, इकाई को 1 से गुणा करेंगे तो y होगा, y को जब 1 से गुणा करेंगे तो y होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये एक नई संख्या बन जाएगी। अब देखिए समीकरण नंबर 1 तो हमने बना लिया, दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, इसने लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब जो हमने पहले संख्या बनाई थी इसका 9 गुना, और इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या का 2 गुना। अब अंक जब हमने पलट दिए तो हमने एक नई संख्या बनाई तो ये बनी, तो इस संख्या का 9 गुना और इस संख्या का 2 गुना, दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये जो संख्या है प्रश्नानुसार, यहां पर हम लिखेंगे कि पहले वाली संख्या है 10y प्लस x, इसका तो 9 गुना यानी 9 से गुणा कर देंगे, और बराबर में दूसरी जो संख्या हमने बनाई थी उसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर देंगे, 2 गुना ब्रैकेट में लिखना है 10x प्लस में y। अब यहां से दूसरी समीकरण बना लेंगे, तो देखिए दूसरी समीकरण बनाएंगे तो 9 को 10y से गुणा किया 90y, ये आ गया 90y, और प्लस x को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 9x, बराबर में 10x को 2 से गुणा करेंगे ये 20y प्लस 2y आएगा, तो ये आ गया 20x प्लस में 2y हो जाएगा, 2y। अब आगे हल करेंगे तो ये 90y, और ये जो y 2y है वो इधर लेके आएंगे तो माइनस में 2y, और प्लस में 9x, और 20x को इधर लेके आएंगे माइनस में 20x, बराबर में 0 रखना है। अब हल कर लेंगे तो 90y माइनस 2y ये हो जाएंगे 88y, और 9x माइनस में 20x तो माइनस में 11x रह जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। 11 का भाग दे सकते हैं पूरी समीकरण में, तो 11 का भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा 8y, और 11 का भाग देंगे तो यहाँ पर x रहेगा, 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 8y बराबर में x इधर आएगा तो x, या इसको ऐसा लिख सकते हैं x बराबर में 8y। अब इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अगर ऐसा ना लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको या में कि x है वो अपनी जगह, तो x 8y को इधर लेके आएंगे माइनस में 8y और बराबर में 0 रख दो और समीकरण नंबर 2 बना लो। अब समीकरण 2 और ये समीकरण 1, x का जो पद है दोनों में ही बराबर है, तो समीकरण 1 इसके नीचे लिखेंगे तो यह आ गया x प्लस में y बराबर में 9, ये समीकरण नंबर 1 है। अब विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये 9 प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। चलिए अब हल करेंगे 8y माइनस में y तो माइनस में 9y, और बराबर में 0 माइनस 9 तो ये माइनस 9 ही आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 9/9 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया y का मान 1।
तो y का मान तो 1 आएगा। अब y का मान समीकरण 2 या 1 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर 9। y का मान 1 रखना है तो x प्लस 1 बराबर 9 आएगा। x बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा तो x का मान 8 आ जाएगा। ये आ गया x का मान। अब संख्या क्या बनेगी, इकाई अंक x है, इसका मतलब x का मान 8 है, तो इकाई अंक तो आ जाएगा 8 और दहाई का अंक y माना था, y का मान 1 है तो दहाई अंक हो गया 1, दहाई अंक हो गया 1। अब इसकी संख्या अगर बनाएंगे तो जो दहाई का अंक है, दहाई का जो अंक है उसको 10 से गुणा कर दो, तो 1 को जब 10 से गुणा करेंगे 10 और प्लस इकाई अंक को 1 से गुणा करेंगे तो 8 को 1 से गुणा किया 8 आया और दोनों को जोड़ दो तो 10 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 18। तो ये एक संख्या बन जाएगी। तो इसमें वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या क्या होगी 18 होगी। इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हल करना है। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसे 2000 रुपये चाहिए थे। उसने कहा मुझे नोट जो देंगे आप वो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देना, उसके अलावा कोई नोट नहीं देना। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट लिए। तो 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट की जो संख्या है वो x है, वो हम ये मान लेते हैं कि x है। और 100 रुपये के जो नोट है, 100 रुपये के नोट की संख्या उसको हम y मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोट की जो संख्या है वो x है और 100 रुपये के नोट की संख्या y है। अब x और y का जो भी मान आएगा इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि 50 रुपये के कितने नोट दिए और 100 रुपये के कितने नोट दिए। तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए कैसे बनानी है देखिए उसमें लिखा है कि उसने खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब ये है कि 50 रुपये के नोट की संख्या x है और 100 रुपये के नोट की संख्या y है। तो दोनों की अगर संख्या को मिला दें तो 25 नोट होते हैं कुल। इसका मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जो पहली समीकरण बनेगी कि 50 के नोट तो उसने x लिए और 100 रुपये के जो नोट थे वो y थे, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल नोट 25 प्राप्त हुए। तो ये बन गए समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न के अनुसार दूसरी इसकी शर्त क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में जो समीकरण बनेगी वो ऐसे बनेगी, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ये तो हमें ज्ञात करना है। लेकिन वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। कुल 2000 रुपये निकालने के लिए गई तो 50 रुपये के x नोट थे। अगर 50 रुपये के x नोट है तो x को अगर 50 से गुणा कर देंगे तो 50x रुपये हो जाएंगे वो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50x, ये रुपये हैं प्लस में, और 100 रुपये के y नोट थे तो y को जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 100y रुपये। यानी दोनों रुपये को अगर मिला दिए तो 2000 रुपये होने चाहिए, तो बराबर में 2000 आ जाएंगे। तो ये बन गए समीकरण नंबर 2। अगर आपको ऐसे समझ में आए तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि 50 के जो नोट है वो आपको 10 नोट दिए, 50 रुपये के, ये 50 रुपये के 10 नोट दिए आपको। और ये मान लेते हैं कि 100 रुपये के आपको 15 नोट मिले। तो टोटल कितने हुए, 10 नोट तो 50 के हो गए और 100 रुपये के नोट है वो 15 हो गए। तो कुल नोट कितने हो गए, 15 और 10 25 नोट होते हैं पूरे। तो यहाँ पर भी 25 ही है। अब देखिए 50 रुपये के आपके पास में अगर 10 नोट है तो रुपए कितने बनेंगे, तो 50 को आप 10 से गुणा करके देखो 500 रुपये बनेंगे। और 100 रुपये के आपके पास में अगर 15 नोट है तो 15 को 100 से गुणा कर दो तो 1500 रुपये बनेंगे। कुल रुपए अगर इनको जोड़ देते हैं तो 2000 रुपये कुल बनते हैं, 2000 रुपये कुल बनते हैं। यहाँ पर हमने ये x मान रखा है कि 50 के नोट उसने x दिए और 100 रुपये के जो नोट हैं वो y थे। तो x को 50 से गुणा करेंगे तो 50x और यहाँ पर 100y, वो रुपये ही आएंगे। तो ये 50x होगा
और ये होगा 100y। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 2000 के बराबर होते हैं, 2000 रुपये होते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक समीकरण बनाई है। चलिए अब देखिए, दो समीकरण आ गई। इस समीकरण में भाग जा सकता है 50 का। तो पूरे समीकरण में अगर 50 का भाग देंगे तो ये x आ जाएगा, यहाँ पर 50 का भाग देंगे तो 2y, और 2000 में 50 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं, या इसको काट कर इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए, x का जो पद है वो बराबर है, इसमें भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसको गुणा करने की तो जरूरत नहीं है। तो हम समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 25। ये समीकरण नंबर 1 है। विलोपन विधि से हल करेंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये तो कट जाएंगे। और 2y माइनस वाई तो 1y रहेगा, और 40 माइनस 25 करेंगे तो 15। y का मान आ गया 15। y का मान आप समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण नंबर 1 है। y का मान 15 रख दो, यहाँ पर 15 है तो 15 रखेंगे। तो x प्लस 15 बराबर में 25 आ गया, 15 माइनस में आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15। तो x का जो मान है वो आ जाएगा 10। इसका मतलब ये जो x है इसका मान 10 है, तो अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, इसका मतलब 50 रुपये के जो नोट है वो उसको 10 नोट दिए 50-50 रुपये के, और 100 रुपये के कितने नोट दिए, तो y का मान 15 है, तो यहाँ पर अगर 15 लिखते हैं तो 15 नोट दिए। तो इसमें हमें यही ज्ञात करना था कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हम ये लिख देंगे 50 रुपये के 10 नोट प्राप्त किए, 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त किए। तो इस तरह से अगर कुल इसके रुपए करेंगे तो 2000 रुपये ही आते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हो, 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट, 100 रुपये के 15 नोट। 50 को 10 से गुणा करेंगे 500, और 100 को 15 से गुणा करेंगे तो 1500, और दोनों के कुल करेंगे तो 2000 रुपये होंगे। ये हो गए 2000 रुपये। तो इस तरह से हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये तो मैंने रफ कार्य बताया है। यहाँ तक आप लिखना है आपको कि 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त किए। चलिए इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब कि अगर आप पुस्तक को 3 दिन रखोगे तो उसका फिक्स किराया है। मतलब अगर 5 रुपये फिक्स किराया है तो आपसे 3 दिनों का 5 ही रुपये लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको चौथा दिन होता है या 5वां दिन होता है तो उसका अलग अलग किराया फिर आपको डेली का देना पड़ेगा। तो एक नियत किराया 3 दिनों का है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये। कितने दिनों के, 7 दिनों के। तो सरिता ने मान लीजिए 1 दिन, 2, मैं आपको ये थोड़ा सा रफ बता देता हूँ साथ में, 3, 4, 5, 6 और 7 दिनों तक सरिता ने एक किताब रखी अपने पास में, तो उसके 27 रुपये दिए इसने। समीकरण कैसे बनाएंगे, इसने लिखा है कि 3 दिनों का एक फिक्स किराया है। हम ये मान लेते हैं कि 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का x रुपये किराया है, और आगे अलग अलग दिन, अगर आपको चौथा दिन होता है तो इसका एक अलग किराया लगेगा। मतलब कि डेली का एक अलग किराया है। तो डेली का अलग किराया है, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं डेली का y रुपये लगता है। 3 दिनों का तो x ही लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपका y रुपये लगना चालू हो जाएगा। तो समीकरण कैसे बनेगी, तो पहली शर्त के अनुसार क्या होगा, पहली शर्त के अनुसार सरिता ने 27 रुपये दिए, यानी कि 3 दिनों का किराया प्लस डेली का किराया। तो x और y, x प्लस y अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 27 रुपये के बराबर होगा। तो यानी कि पहली शर्त में 3 दिनों का किराया प्लस डेली का किराया y रुपये बराबर में कुल रुपये 27। ये बनेगी समीकरण नंबर 1। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये जो y है ये 4y होगा, क्योंकि एक दिन का किराया y, दूसरे दिन का भी y लगेगा, तीसरे दिन का भी y और चौथे दिन का भी y। ये 3 दिनों का तो x ही रहेगा। तो x तो 3 दिनों का किराया, 1y, 2y, 3y और 4y, तो ये आ जाएगा 4y। ये 4y बराबर में 27। 4 दिनों का किराया 4y रुपये, तो कुल किराया 27 रुपये। चलिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। दूसरी कौन है, दूसरी है सुशी। इसने एक किताब को 5 दिन रखा, 1, 2, 3, 4, 5।
तो 3 दिनों का तो फिक्स किराया है x रुपए, चौथे दिन होते ही किराया y रुपए लगना स्टार्ट हो जाता है, इसका भी y रुपए लगेगा। तो अब इसके समीकरण कैसे बनाए, उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिनों का किराया x रुपए प्लस 2 दिनों का किराया 2y रुपए, एक दिन का y लगता है तो 2 दिनों का 2y, और बराबर में कुल रुपए उसने 21 दिए। ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में x का पद अगर बराबर है तो विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 2 के नीचे मैं समीकरण 1 लिखता हूं, x प्लस 4y बराबर में 27। ये समीकरण नंबर 1 है। विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये माइनस होगा, प्लस में 2y माइनस में 4y, माइनस में 2y रह जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस में 27 प्लस में 21 तो माइनस में 6 रह जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y बराबर में 6। तो y का मान आ जाएगा 6/2, y का मान आएगा 3। तो y का मान 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस में 4y बराबर 27। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब देखिए ये x का x आ गया, प्लस में 4 गुणा y का मान 3 रखेंगे तो ये 3 बराबर में आ गया 27। तो x प्लस में 4 को 3 से गुणा किया 12 बराबर में 27 आ जाएगा, और x बराबर 12 माइनस में आ जाएगा तो 27 माइनस में 12, तो x का मान आ जाएगा 15। तो ये हो गया x का मान। इसका मतलब x क्या है, x है प्रथम 3 दिनों का किराया। तो यहां पर आपको मानना है, शुरू में आप क्या मानोगे कि माना प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया आपको x रुपए मानना है, और प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया ये आपको y रुपए मानना है। इसका मतलब x का मान 15 है तो ये तो हो जाएगा 15 रुपये, 15 रुपये। प्रथम 3 दिन अगर आप पुस्तक रखते हो तो आपको 15 रुपये ही देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपको चौथा दिन 5वां दिन होता है तो उसका एक अलग किराया होगा, तो y का मान कितना आया 3, यानी कि आपको डेली के 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 5 को हल करना है। तो इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने आपको अलग अलग सभी बता दिए, सभी का हल बताया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।